जिस तरह का घटना पहलगांव में हुआ था उस समय आप सबको याद होगा, और प्रधानमंत्री तो यहीं आए थे बिहार में मधुबनी में, और यहीं से उन्होंने कहा था कि जो ये घटना किए हैं पहलगांव में, जहां भी हैं उस पर जाकर के कार्रवाई होगी। और जिस तरह की कार्रवाई प्राइड की बात है जो इंडियन फोर्स ने किया, और उसका सारा वीडियो भी आया, आपको ध्यान होगा तो। और शायद इस तरह का कार्रवाई जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के उनका जो टेररिस्ट सेंटर था, कोई नागरिक को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन जो टेररिस्ट सेंटर था उसको जाकर के डिमोलिश किया उन्होंने। ये बड़ा ही प्राइड का बात था देश के लिए, और एक मैसेज भी देश में गया कि इस तरह की घटना होगी तो एक फ्री हैंड है इंडिया, कोई भी अनप्रिडिक्टेबल है इंडिया को आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं। इस तरह के कार्रवाई में सिर्फ बातचीत करेंगे, डॉसियर भेजेंगे, भर्त्सना करेंगे, ये नहीं। वो डिमॉन्स्ट्रेट किया पूरे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, और पूरे फोर्स ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर। और आपको ध्यान होगा कि दुनिया भर में भेजा गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मैं भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो पाकिस्तान का आतंकवादी एक्टिविटी और पूरा जो कैंप लगा करके ट्रेनिंग दे के भेजता है, ये जानकारी में लोगों को गई, और इंडिया के स्टैंड को सबने इंडोर्स किया। उनको छात्र तो कहाँ समझ में आता है, और चीज पर बोले समझ में भी आता है कि छात्र से क्या लेना देना है हम। ये सरकार छात्रों के लिए, उसके अगर उसके इतिहास में जाइएगा, जितना ड्रॉप आउट्स स्कूल से बच्चे जाए, लड़कियां जाए, नीतीश जी तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। साइकिल, ड्रेस, स्कूल तक पहुंचाना, और खास करके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, टोला सेवक, ये सब तो पर्पस यही था ना कि उनको स्कूल तक छात्रों को पहुंचाना। हाँ, और जितना जॉब क्रिएट हुआ यहाँ पर, और एक हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जॉब, सरकारी जॉब का एक लिमिटेशन है। अब जिस तरह से सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, तो बहुत सारा जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले 5 साल में जो बहुत सारे जो बिहार के लोग जो अब ट्रेंड हैं देश भर में, बहुत सारे लोग आने वाले समय में यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी, वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। और कहा कि मैं देखिए बार बार एक ही चीज को पूछने कोई मतलब नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, आप शायद नहीं थे उस दिन, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। एक चीज बताइए कि ये ट्रीटी कब हुआ, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, कब दस्तखत कब हुआ उसका, कौन दस्तखत किया, कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का, केंद्र में किसकी सरकार थी? जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहाँ भाषण दे दिए, वहां भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको? आज जैसे ट्रीटी का समय खत्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था। 30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते हो उसको। उस समय कौन थे यहाँ पर जब ये ट्रीटी हो रहा था? नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज को, नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, और वहां के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है, तो बिहार का जो पानी का जरूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई। ठीक चर्चा थी क्या? ये तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया जब ये बात, तब से ये चर्चा बात शुरू हुई।